5 ईयर का एक्सपीरियंस है। एंड मैम की जो इनकम रहती है इस कंसेप्ट के थ्रू ना 1 लाख के नियर अबाउट रहती है। देखो काफ़ी बार क्या होता है मोस्टली जब हम मार्केट में किसी पर्सन को सुनते हैं कि वो 1 लाख के नियर अबाउट इनकम अर्न कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कोई गर्ल अर्न कर रही है, तो हमें ना एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि अगर ये पर्सन जो है ना उस इनकम को जो है एन्जॉय कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है एक यंग एज के अंदर, राइट? तो एक अंदर से हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि हम भी जानें कि वो पर्सन इस इनकम को कैसे अर्न कर रहा है। सो अगर मैं बात करूँ मैम ने इस कांसेप्ट को आज से नियर अबाउट 2.5 इयर्स पहले स्टार्टअप किया था। एंड आज सिर्फ 2.5 साल की ग्रोथ में मैम इस कंसेप्ट के थ्रू 1 लाख प्लस इनकम जो है अर्न कर रहे हैं। एंड नियर अबाउट 100 प्लस पर्सन को मैम मेंटोर भी कर रहे हैं कि कैसे वो अपने घर बैठे बैठे एक बहुत ज्यादा अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो अभी आपके पास ना ओनली 2 से 3 मिनट्स का टाइम है, आपके जितने भी न्यू पर्सन अभी लेफ्ट हैं जो इस मीटिंग का पार्ट नहीं है। सो आप क्या करें, जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन करा लें, ताकि ना आपके एक न्यू पर्सन को प्रॉपर अंडरस्टैंड हो सके कि अगर आज वो इस फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आज से नियर अबाउट 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उनका एग्ज़ैक्ट में फ्यूचर क्या है फॉरएवर से। क्योंकि देखो आज आपको एक ऐसी पर्सन जो है इससे गाइडेंस मिलने वाली है जो इस कांसेप्ट के थ्रू ऑलरेडी अपना फ्यूचर जो है प्रॉपर्ली चेंज कर चुके हैं एंड अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर रहे हैं। सो विदिन 2 मिनट्स बाद मैम जो है सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो आपके जितने पर्सन्स लेफ्ट हैं आप उनको जल्दी से जॉइन करा लें। ओके सो एवरीवन, मैम मीटिंग में ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। सो मैम को इनवाइट करती हूँ। मैम आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी मैम। मैम मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों प्रॉपर है? यस मैम प्रॉपर है। मैम आपका वेलकम है मीटिंग में, आप कंटिन्यू कर सकती हो। ओके, थैंक यू मैम। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो देखो आज के इस सेशन के अंदर आपको ऑल ओवर क्लैरिटी होगी। सो देन आपने इस बिजनेस को क्यों करना है, मतलब कि आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक जो है ना वो है एग्जैक्ट में वाई फॉरएवर। ठीक है, कि आपने फॉरएवर प्लेटफॉर्म को ही क्यों चूज करना है एंड फॉरएवर प्लेटफॉर्म को चूज करने के बाद आप यहाँ पर एक बेटर करियर अपना कैसे बिल्डअप कर सकते हो, उस चीज की यहाँ पर टोटली आज आपको इस मीटिंग के बाद आप टोटली आपको इस मीटिंग के अंदर ना आपकी हेल्प आउट हो पाएगी कि ना कहीं आपको क्लियर तो है कि आप लोगों ने फॉरएवर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब आपको करनी है। ओके, मतलब करनी तो है आपको, बट आज इस मीटिंग के थ्रू आपको एक रीजन मिल जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाएगा कि किस रीजन की वजह से आपने फॉरएवर को करना है। ठीक है, क्योंकि ना देखो आज समथिंग ना 2.5 ईयर पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे आज आप सभी इस मीटिंग में बैठे हो, सेम मेरे माइंड के अंदर काफी सारे डाउट्स थे। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस को लेकर काफी सारे डाउट्स थे कि जो बिजनेस जो है वो होगा कैसे एंड मेरी ग्रोथ कैसे होगी इस बिजनेस के अंदर, एंड मैं टोटली एक गर्ल हूँ, मैं कैसे इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकती हूँ, क्योंकि मेनली पर्सन के माइंड में ये डाउट्स रहते हैं। बट इस मीटिंग के बाद ऑल ओवर आपके मे भी हो सकता है आज इस सेशन के थ्रू ये भी आप सभी के डाउट जो है वो क्लियर हो सकेंगे। बट वो क्लियर तभी हो पाएंगे जब आज आप इस सेशन को विद डायरी पेन लगाओगे एंड प्रॉपर एक फोकस के साथ अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तब भी आपको क्लियर हो पाएगा। सो मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ सो देन मैं मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूंगी। सो एवरीवन, मेरा नाम नीतू अरोड़ा है, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ एंड बात करती हूँ फॉरएवर बिजनेस की। फॉरएवर बिजनेस को आज समथिंग 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, बट जब 2.5 साल पहले इस बिजनेस में एंटर हुई थी उससे पहले ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर चुकी थी। मतलब फॉरएवर बिजनेस को लेकर हाईली नेगेटिव गर्ल थी, बट अगेन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों चूज किया, ऐसे क्या रीजंस थे। ठीक है, सो मैं आपको टोटली वो भी बताती हूँ अभी। एक्चुअली ना देखो, हर एक पर्सन का ना लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए वो प्लेटफॉर्म को चूज करता है एंड कहीं ना कहीं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसमें फील्ड में जाता है, राइट। बट अगर मैं खुद की बात करती हूँ, जब मैं फॉरएवर में आई थी ऑलरेडी बीबीए फाइनल ईयर के अंदर थी एंड कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर हाईली बैड एक्सपीरियंस था। बट फॉरएवर को ज्वाइन करने का एक सिंगल सा रीजन था, वो क्या था, मैं बीबीए तो कर रही थी, लाइफ के अंदर क्लैरिटी थी कि बीबीए करने के बाद मुझे एमबीए करनी है, देन मुझे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना है। बट कहीं ना कहीं उन चीजों को नहीं कर पाई, बिकॉज जब मैं बीबीए फाइनल ईयर के अंदर थी उस टाइमिंग के अंदर हमारी फैमिली में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी।
मेरी मदर की डेथ हो गई थी। सो कहीं ना कहीं उस टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा बर्डन आ गया था फैमिली का, ठीक है। बट बात करती हूँ फैमिली बैकग्राउंड की, ऑलरेडी एक अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं फादर ने आज तक हर एक चीज को फुलफिल किया है। बट होता है ना कि देखो, नो डाउट है, चाहे आप एक अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन गर्ल्स को लाइफ के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गर्ल्स को नहीं पता कि उनकी लाइफ के अंदर कब उनके ऊपर कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। बट उन प्रॉब्लम्स के लिए गर्ल्स को पहले से प्रिपेयर होकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम इसी डिसीजन के साथ मैंने फॉरएवर को करने का डिसीजन लिया, इस रीजन की वजह से कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है एंड जॉब का मेरे पास ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है कि अगर एक गर्ल जो है ना, अगर जॉब करने के लिए निकलती है, एक गर्ल तो छोड़ो, अगर कोई भी पर्सन जो होता है जॉब करने के लिए निकलता है, तो उसे टोटली जॉब के अंदर टाइमिंग देना पड़ता है। समथिंग 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तभी जो ओनर जो है ना, आपको आपकी जो सैलरी जो है आपको प्रोवाइड कराता है 10,000 15,000, राइट। बट अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास टाइमिंग की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती थी। सो कहीं ना कहीं अपने घर को हैंडल करती थी, तो टाइमिंग की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती थी। तो सोचा कि ऐसा क्या करूं, खुद को प्रूव करके दिखाऊं। फॉरएवर मिली, लेकिन फॉरएवर को लेकर ऑलरेडी नेगेटिव थी मैं, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर हाईली नेगेटिव थी। सो उसी टाइमिंग के अंदर अंकुश सर ने मुझे इस बिजनेस की क्लैरिटी कराई। जैसे आज आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो ना, सेम एक टाइम पहले, 2.5 साल पहले आज से, मैं भी सेम मीटिंग का पार्ट थी। देन उस टाइमिंग के अंदर अंकुश सर ने मुझे प्रॉपर ऑल ओवर क्लैरिटी कराई। सर ने बोला कि देखो मैम, करना ना करना आपके हाथ में है, बट इस बिजनेस को एक बार अपने लेवल पर जरूर अंडरस्टैंड करो। सो देन क्लियर था कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है मुझे, ठीक है। सो मैंने सोचा कि यार एक बार अंडरस्टैंड करती हूँ, हो सकता है इसी बिजनेस के थ्रू मेरी लाइफ चेंज हो जाए। मैंने उस टाइमिंग के अंदर एक बेस्ट लेवल पर इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। बट अंडरस्टैंड करते करते काफी सारे डाउट्स आए थे। वो क्या डाउट्स थे कि जो बिजनेस जो है ना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड जो बिजनेस जो है ना, मुझे तो बिजनेस का बी तक नहीं पता। नो डाउट, मैं ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फादर को तो पता है, ब्रदर को तो पता है, लेकिन मुझे नहीं पता बिजनेस होते कैसे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स की साइड से चैलेंज आया। बट उसी टाइमिंग के अंदर मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी इस बिजनेस को। मुझे लगता है कि शायद ये जो बिजनेस जो है ना, मेरे लिए नहीं बना। उसी टाइमिंग के अंदर मैंने सर को बोला कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी इस बिजनेस को। देन सर ने मुझे बोला कि मैम रीजंस बताओ ना करने के। मैंने सर को बोला कि जैसे यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह दी जाती हैं, कल को हो सकता है मुझे भी किसी पर्सन को अंडरस्टैंड ना करवाना पड़े, तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है। तो उसी टाइमिंग के अंदर सर ने बोला, एक बात बताना मैम, आप एक गर्ल हो, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको आपको अगर सिखाया जाए तो देन आप नहीं सीख सकते। मैंने कहा मैं इजिली सीख सकती हूँ एंड कर भी सकती हूँ। देन किया मैंने और अंडरस्टैंड किया। देन आज के टाइमिंग के अंदर सिस्टम में मैनेजर लेवल पर वर्किंग कर रही हूँ। बट किया क्या था, ट्रस्ट किया था। फर्स्ट अपने सीनियर के ऊपर, अंकुश सर के ऊपर, एंड सेकंड सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट किया था। थर्ड, इस सिस्टम की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी थी। बिकॉज अगर मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट ना बनती, इस सिस्टम को अंडरस्टैंड ना करती, तो शायद मैं कभी भी करने का डिसीजन ना ले पाती। सेम आज आपको इस मीटिंग के थ्रू ये चीज क्लियर होने वाली है कि वाई फॉरएवर। देखो, आपको फॉरएवर को करने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलने वाला है आज इस मीटिंग से, ठीक है। बट अगर आपने इजिली इस मीटिंग को अच्छे तरीके से एंड तक अगर आपने अटेंड किया, एंड जिस भी आप प्लेस पर बैठे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर आपके बैक में ना डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि अगर आप डिस्टरबेंस वाले प्लेस पर बैठकर मीटिंग को अटेंड करोगे, सो देन पॉसिबल नहीं है कि आप इस बिजनेस की क्लैरिटी कर पाओ। ओके, अपने माइंड में बिना कोई डाउट लिए, ठीक है, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। मैम, मैं अपनी स्क्रीन विजिबल करा रही हूँ, एक बार मुझे कंफर्म करना स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी मैम, स्क्रीन विजिबल है मेरी। यस मैम, विजिबल है आपकी स्क्रीन।
ओके, थैंक यू मैम। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरा नाम नीतू अरोड़ा है, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। टोटल आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड जब सिस्टम में आई थी, बिलीव नहीं था खुद के ऊपर कि कर पाऊंगी इस बिजनेस को, बट कर पा रही हूँ आज। एंड आज के टाइमिंग के अंदर सिस्टम में मैनेजर हूँ। ओके, सो देन हम डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। वो टॉपिक क्या है हमारा कि वाई फॉरएवर, कि हमें एग्जैक्ट में फॉरएवर को क्यों करना है। एंड फॉरएवर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है, जो हम अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं। जिस ड्रीम को लेकर आज के टाइमिंग के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? हम लोग अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। वो ड्रीम क्या है आपकी लाइफ का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? देखो आज के टाइमिंग के अंदर हम सबकी लाइफ का ना सबसे पहले ना पर्पस क्लियर होना चाहिए। देखो आपको पता है कि आज के टाइमिंग के अंदर मैंने ना मोस्टली पर्सन ऐसे देखे हैं जो ना बीए कर रहे होते हैं, बीबीए कर रहे होते हैं, बट उनका मोटिव क्लियर नहीं होता। क्योंकि मेरी खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे पर्सनों से टॉक हुई है, मैं जब उनसे पूछती हूँ ना कि आपने बीबीए के बाद अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है, सो देन उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने बीबीए करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, बीए करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। मतलब कि उनको उनकी लाइफ का पर्पस ही नहीं क्लियर होता है। बट पेरेंट्स ने बोला कि आप स्टडी करनी है, आपको बीए करनी है, बीबीए करनी है, सो दैट हम सोचते हैं कि हमें उसी लाइन पर चलना है, ठीक है। बट हमें हमारी लाइफ का जब तक पर्पस नहीं क्लियर होगा, सो देन तब तक हम अपनी लाइफ के अंदर ना आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करना है। अब देखो आपकी लाइफ का पर्पस कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना हो, आपको बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बेस्ट चाहिए हो, और हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना हो, ठीक है। एंड यही नहीं हो सकता है आपका इसके अलावा भी एक पर्पस हो। वो क्या हो सकता है? ब्लेसिंग्स का। क्योंकि देखो मोस्टली पर्सन का ड्रीम होता है लाइफ के अंदर कि उन्हें ना ब्लेसिंग चाहिए, बट आपको पता है कि आप ना अपनी लाइफ के अंदर पैसा कहीं से भी अर्न कर सकते हो। आप जॉब करके अर्न कर सकते हो, बिजनेस करके अर्न कर सकते हो, बट सिर्फ एक ऐसी चीज है, वो क्या चीज है? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स ना तो आप जॉब के थ्रू अर्न कर सकते हो, ना ही आप बिजनेस करके अर्न कर सकते हो। ब्लेसिंग्स के लिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर वर्क करना जरूरी है जहां से आपको ना ब्लेसिंग्स पर्संस की आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड होंगी। बट फॉरएवर बिजनेस जो है ना, वो ब्लेसिंग्स का भी बिजनेस है। वो कैसे है? वो जैसे कि आप हमारी सिस्टम का पार्ट बनते हो, सो देन आपको ना क्लियर होता जाता है कि फॉरएवर बिजनेस जो है ना, ब्लेसिंग्स का पार्ट कैसे है। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फॉरएवर बिजनेस के थ्रू ना आपको टाइम की भी फ्रीडम मिल सकती है। क्योंकि ना देखो हमारी लाइफ का पर्पस है कि हमें कहीं ना कहीं हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारे पास वहां पर जॉब करते करते ना टाइम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आज मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी कि वाई फॉरएवर में कि आप इसी बिजनेस के थ्रू ना टाइम की भी फ्रीडम कैसे ले सकते हो। बट उसके लिए सबसे पहले आज इस मीटिंग के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप इस बिजनेस को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी कुछ कर रहे हो वो करने का आपका मेन रीजन क्या है। क्योंकि आप सबको पता है कि आज के टाइमिंग के अंदर हमारी लाइफ का जो भी कोई पर्पस है वो इन सभी चीजों के लिए है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन होते हैं, उनका ड्रीम होता है कि उन्हें वर्ल्ड ट्रेवल करना है, उन्हें उनकी ड्रीम कार चाहिए, उन्हें उनका ड्रीम हाउस चाहिए, एंड फाइनेंशियली फ्री होना है। इन सभी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमारी लाइफ के अंदर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। देखो हमारे पास ना आज के टाइमिंग के अंदर ऑप्शंस की बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारी स्टडी कंप्लीट होती है, सो हमारे पास मार्केट में ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये 3 ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गवर्नमेंट जॉब, देन आता है प्राइवेट जॉब, देन थर्ड है बिजनेस, एंड फोर्थ आता है बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं आज के टाइमिंग के अंदर, हर एक फैमिली में से ना एक मेंबर ऐसा जरूर होता है जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है, आइल्स कर रहा होता है।
फॉरेन जाने की प्रिपरेशन कर रहा होता है, ठीक है, और देन वो आइल्स के ऊपर अपना प्रॉपर मेहनत करता है, ठीक है, बट उसके एंड में मैं आपको अभी रिजल्ट्स भी बताऊंगी। सो फर्स्टली मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की। देखो आज के टाइमिंग के अंदर ना मैंने इसे बहुत सारे पर्सन देखे हैं जो 12th के तुरंत बाद क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, देखो आज के टाइमिंग के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो जो है ना वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्यों, रीजंस क्या है, क्योंकि 90% पर्सन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट जॉब को, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। एंड ग्रेजुएशन करके ना बहुत सारा यूथ निकलता है उस टाइमिंग के अंदर, ठीक है, देन ग्रेजुएशन करके जैसे ही हम लोग निकलते हैं, जैसे ही हम लोग +2 करके निकलते हैं, सो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं। 90% पर्सन कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आज के टाइमिंग के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है, देखो आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब सिर्फ आज के टाइमिंग के अंदर 2 टाइप के पर्सन को मिलती है। पहला जो होता है उनका या तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका खुद की पहचान हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है, या फिर उनका कोई पर्सन लगा हुआ हो गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में कोई पर्सन है जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं, अब मैं क्या करूंगी, उनके थ्रू अप्रोच लगवाऊंगी वहां पर, देन अप्रोच के थ्रू ना मेरी वहां पर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप का पर्सन की अगर मैं बात करती हूँ, जिनका ऑलरेडी पैसा चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, अगर जिनका ऑलरेडी पैसा चढ़ा हुआ होगा ना, उस पर्सन को ना वहां पर ना इजिली जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मैंने पर्सनली खुद इस चीज को नोटिस भी किया है। अब मैंने ये बात क्यों बोली है, एक्चुअली हमारी फैमिली में ना एक पर्सन थे, उनकी ना गवर्नमेंट जॉब लगनी थी। सो देन क्या हुआ वहां पर कि उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, आप समथिंग ना पहले ना 40,000 जमा करवा देना, ठीक है, एंड जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना वहां पर आपसे ना एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पुट किया जाएगा, इंटरव्यूअर आपसे एक कुछ नहीं पुट करेगा, सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी पर्सन को दिखाने के लिए कि आप इंटरव्यू देने गए हो, आपको अंदर इनवाइट किया जाएगा, आपको अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पुट किया जाएगा, ठीक है। सो देन वहां से मुझे कहीं ना कहीं पता लगा कि हाँ एग्जैक्ट में यही चीजें होती हैं। और दूसरा, पहले टाइमिंग के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में ना जो पर्सन ना 10th पास होते थे, 12th पास होते थे, उन्हें भी जॉब मिल जाती थी, इजिली जॉब उनको मिल जाती थी, ठीक है। बट आज के टाइमिंग के अंदर जिन पर्सन से ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, उन पर्सन को भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों, रीजंस क्या है, आज के टाइमिंग के अंदर हर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड होता जा रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे ना मैंने बीबीए कर रखी है, अब मेरी ही क्लास के अंदर जब मैंने बीबीए की थी उस टाइमिंग के अंदर 150+ पर्सन था जो बीबीए कर रहे थे मेरे साथ ओनली, जिस कॉलेज में मैं स्टडी कर रही थी। बट एक बात सोचकर देखो, ऐसा तो नहीं है बीबीए ओनली मेरे ही कॉलेज में थी, बीबीए और भी कॉलेज में थी, और भी स्टेट्स में, और भी स्टेट के कॉलेजेस में जो थी वो बीबीए थी, ठीक है। मतलब कि बीबीए बहुत सारा यूथ करके निकला, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी ना वो मार्केट में फुलफिल नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं। सो नेक्स्ट आप खुद चेकआउट कर सकते हो, ये पेपर कटिंग्स हैं कि लॉकडाउन के अंदर ना काफी सारे लोग जो है ना, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए, ठीक है। सो ये जो वर्डिंग्स जो है ना ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पेपर कटिंग्स है आपके सामने, उसके थ्रू आपको प्रॉपरली कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है, ओके। सो नेक्स्ट आप खुद चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिन पर्सनों ने ना हाईली एजुकेशन कर रखी है, लड़कियों ने, वो क्या कर रही है, बेच रही है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर चाय बेच रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि ना देखो आज के टाइमिंग के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो जो है ना दिन पे दिन इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से ना बहुत सारा यूथ जो है ना जब वो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रिपरेशन कर रहा होता है ना कहीं वो स्ट्रेस में भी आ जाता है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करते करते समथिंग 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आके डिप्रेशन में भी चला जाता है, ओके। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, युवाओं के लिए नौकरी नहीं, अपना कमाओ अपना खाओ, सरकार ने ठेका नहीं लिया।
देखो कहीं ना कहीं आपको पता है जो वर्डिंग जो है ना कौन बोल रहे हैं, खट्टर बोल रहे हैं, ठीक है, जो आज के टाइमिंग के अंदर हमें जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप यहाँ पर एक वर्डिंग को प्रॉपरली चेकआउट भी आज करो। एक आदमी पढ़ लिख के निकलता है तो वो नौकरी ढूंढता है, हर आदमी नौकरी ढूंढ रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि इट इज क्रिएटिंग जॉब सीकर्स रादर देन जॉब प्रोवाइडर्स। अगर हमारा सिस्टम सपोर्ट करना चालू कर दे, हमारे देश की राजनीति सपोर्ट करना चालू कर दे, हमारे देश की गवर्नेंस सपोर्ट करना चालू कर दे, तो मुझे लगता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। भारत के अंदर हर आदमी के अंदर एक एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है। अगर हमने अपने देश की राजनीति ठीक कर ली तो मुझे लगता है कि हम ढेर सारे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ढेर सारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, ट्रेड शुरू कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल है, आपको पता है दिल्ली के, है ना, तो कहीं ना कहीं आज के टाइमिंग के अंदर उनकी वर्डिंग क्या है कि बच्चों को ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, एंड वो चीज आज के टाइमिंग के अंदर वो कर भी रहे हैं दिल्ली के अंदर, राइट, कि वो कह रहे हैं कि हर एक पर्सन को ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, एंड इससे रिलेटेड ना कहीं एजुकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है कि जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले पर्सन बनने चाहिए हमें। ओके, सो बट आज के टाइमिंग के अंदर हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी जो है ना वो डे बाय डे अपडेट होती जा रही है, बट हम लोग ना खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंकिंग, देखो पता है, आपको भी पता है कि पहले टाइमिंग के अंदर ना हमें क्या करना पड़ता था, अगर हमें कोई भी अपना अकाउंट ओपन करवाना है सो देन हमें बैंक में जाना पड़ता था। अगर हमें किसी भी पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर करनी है सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैंक में विजिट करना पड़ता था, बट आज के टाइमिंग के अंदर सबसे ज्यादा इजी हो गया है, वो क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग। अगर आपने किसी भी पर्सन को मनी ट्रांसफर करनी है सो देन आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सभी एप्स का यूज करके आप इजिली कर सकते हो। अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है एसबीआई का, सो देन आप योनो ऐप का यूज करके सो देन आप इजिली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेकंड है ऑनलाइन स्टडी। देखो आपको कहीं ना कहीं पता भी है कि ना लॉकडाउन के अंदर जब सभी पर्सन अपने घर पर बैठे हुए थे, हर एक पर्सन को एक डाउट था कि ना सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन स्टडी एक ऐसी चीज है जो कभी ऑनलाइन नहीं हो सकती है। बट उस टाइमिंग के अंदर ये भी चीज प्रूफ हो गई थी, जब सभी पर्सन अपने घर पर बैठे हुए थे तो उस टाइमिंग के अंदर हमारी जो स्टडी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन थी, ठीक है। बट हम ऑनलाइन अर्निंग नहीं करना चाहते, क्यों, हमें क्या डाउट रहता है कि ऑनलाइन स्टडी हो सकती है, ऑनलाइन हम बैंकिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब अर्निंग की बात आती है सो देन हमें क्या लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग जो होती है ना फेक होती है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से समथिंग 2.5 साल पहले जब मैंने भी डिसीजन लिया था मुझे भी सेम चीजें लगती थी, मेरे फादर भी अगेंस्ट थे इस बिजनेस के टोटली, बट आज के टाइमिंग के अंदर वो मुझे टोटल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग मैन पावर, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजी जो है ना वो डे बाय डे कहीं ना कहीं अपडेट हो रही है, बट हो क्या रहा है, हम खुद को अपडेट नहीं करना चाहते हैं। 2025 तक ना AI 64% जो जॉब जो है ना वो रिप्लेस कर देगी, ठीक है। एंड आने वाली टाइमिंग के अंदर ना रोबोट्स आने वाले हैं। रोबोट्स की अगर मैं बात करती हूँ, वेटर्स की जो जगह जो है रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ले लेंगे। देखो आपको पता है कि आज के टाइमिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स में ना जाकर ना ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं, राइट, जिसकी वजह से ना आज के टाइमिंग के अंदर जो रेस्टोरेंट्स जो है ना खुद को अपडेट कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन खाना प्रोवाइड लोगों को फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, वही कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन शॉपिंग, लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग से ना काफी सारा जो टाइम जो होता है ना वो वेस्ट होता है, एंड वो क्या करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ व्हाट डू आई डू नाउ। बट अब हम लोग करें क्या, क्योंकि जैसे मैंने आपको टोटली सारी की सारी चीजें बता दी, बट मैंने आपको अभी एक चीज नहीं बताई, एक और ऑप्शन होता है हमारे पास। वो कौन सा ऑप्शन होता है कि हम आइल्स करके देन फॉरेन चले जाएंगे। देखो मैं आपको इसका भी आपको मैं टोटली बताती हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइल्स करने में एटलीस्ट 7 to 8 मंथ इजिली लग जाते हैं, ओके, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमें वहां पर उस अकॉर्डिंग 7 बैंड्स, 8 बैंड्स, 9 बैंड्स इस अकॉर्डिंग हमें वहां पर लेने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें बेस्ट आइल्स करनी पड़ती है, राइट। और बट अगर मैं बात करती हूँ
आप आइल्स करके देन क्या करोगे, फॉरेन चले जाओगे। फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जो भी कंट्री जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां जाने के लिए सबसे पहले आपको 25 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा। अब मैंने 25 लाख ही क्यों बोला, क्योंकि मेरी खुद की कजन सिस्टर ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, सो देन मुझे टोटली पता है, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया गए, 25 लाख रुपए उन्होंने अभी तक वो टोटल समथिंग ना 25 लाख रुपए जब वो गए थे तब लगा कर गए थे। अभी तक जो उनकी तो मैं बात करती हूँ समथिंग 40 लाख रुपए अभी तक लग चुका। और रिकवरी की बात करती हूँ, 1% भी रिकवरी नहीं है। फर्स्ट, अपनी फैमिली से दूर है। सेकंड, अगर फैमिली में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो यहाँ चलकर इंडिया में नहीं आ सकते हैं। अगर उन्होंने इंडिया आना है, सबसे पहले उनको ना उनके हाथ में ना 2 लाख रुपए होना चाहिए, तब वो इंडिया आने का सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं सोच सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो यहाँ से। बट आज के टाइमिंग के अंदर हमारी लाइफ का मेन मोटिव है ही क्या, यही तो है कि हमें लाइफ के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। बट इंडिया के अंदर ना प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ना यूथ सोचता क्या है, फॉरेन जाने का सोचता है, राइट। सो बट मैं बात करती हूँ प्लेटफॉर्म की, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वेलकम टू फॉरएवर, ठीक है। देखो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ एक ऐसे बिजनेस के अंदर जहां पर ना आप वर्किंग करके ना अपना करियर बहुत ही बेस्ट लेवल पर डेवलप कर सकते हो। बट उसके लिए ना सबसे पहले आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर करना क्या है, सो देन ना अगर आप कहीं पर भी मेहनत करोगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेहनत करोगे, सो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। बट अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर है कि आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड ही क्यों कर रहे हो, सो पता है आपको, आप इस बिजनेस की क्लैरिटी जो है ना एकदम बेस्ट लेवल की क्लैरिटी करोगे, राइट। आप सभी चीजें अपने आप सर्च करके देखोगे, आप कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो होगी इस बिजनेस को लेकर अगेंस्ट होगी। देखो बात करती हूँ, हमारी जो फैमिली जो होती है ना, हमें फॉरेन जाने के लिए क्यों अलो करती है, उसका तो सिर्फ एक ही रीजन होता है कि बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं। सेम अगर हम अपनी फैमिली को इस बिजनेस की क्लैरिटी करा रहे हैं कि मम्मा ये बिजनेस अच्छा है, या फिर फादर को हम अपने क्लैरिटी करा रहे हैं कि पापा ये मेरे करियर के लिए बेस्ट है ये बिजनेस, इस बिजनेस के थ्रू मैं अपना करियर अच्छे लेवल पर डेवलप कर सकती हूँ। जो चीज जाकर मैंने फॉरेन में जाके करनी है वही मैं इंडिया में आपके पास रहकर कर सकती हूँ। सो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हमें मना नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का होता क्या है, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है ना किसी गलत लाइन में ना जाए, बस उनका एक ही रीजन होता है। बट वो हमें किसी भी कंपनी को करने के लिए मना क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग के अंदर ना बहुत सारी कंपनीज ऐसे आई थी जिन्होंने लोगों के साथ ना फ्रॉड स्कैम किया था, राइट। बट अब मैं बात करती हूँ, अगर ना हमें किसी भी एक राइट कंपनी को चूज करना है, उसके अंदर राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 3 P's को चेकआउट करना चाहिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। बात करती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी थी जब मैं इस बिजनेस में आई थी। सो अंकुश सर ने सबसे पहले मुझे क्या चीज चेक कराई थी कि मैम आप इस बिजनेस में आए हो, सबसे पहले आप फॉरएवर की प्रोफाइल को चेकआउट करो। सो देन मैंने ये चीज चेक की कि फॉरएवर की जो प्रोफाइल जो है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस कंपनी की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी ना वो कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म तक चलने वाली कंपनी होगी। और प्रोफाइल से ही हमें टोटल हमारे माइंड के अंदर जितने भी डाउट्स होते हैं वो टोटल क्लियर होते हैं। नेक्स्ट बात करते, देखो मैंने ना फॉरएवर के प्रोडक्ट को ना खुद पर्सनली यूज करके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट लिए हैं। एक्चुअली ना 31 मार्च को मेरे हैंड में फ्रैक्चर हो गया था, तो उस टाइमिंग के अंदर भी मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करके एक्टिव एचए, आर्टिक सी, ठीक है, और सी प्लस, मैंने इन तीनों प्रोडक्ट को यूज किया था। और इन तीनों प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरी फ्रैक्चर की जो रिकवरी जो थी ना, डॉक्टर्स ने बोला था समथिंग 7 to 8 मंथ्स लगेंगे, बट 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिकवरी हो गई थी। क्यों हुई थी रिकवरी, क्योंकि मैं मेडिसिन के साथ साथ ना न्यूट्रिशन यूज कर रही थी और वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन को यूज कर रही थी, जिससे रिकवरी जो है ना बहुत ही जल्दी हो गई थी। सो बात करती हूँ, ये फॉरएवर का हेडक्वार्टर है
एरिजोना यूएसए के अंदर, क्योंकि फॉरएवर जो है ना 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी एंड ये हेडक्वार्टर है एरिजोना यूएसए के अंदर, जहां से फॉरएवर जो है ना अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को कंट्रोल करती है इस हेड ऑफिस के थ्रू। ओके, एंड बात करती हूँ फॉरएवर जो है 172 प्लस कंट्रीज के अंदर कंट्री टाइमिंग के अंदर वर्किंग कर रही है। देखो यहाँ से ना आपको एक चीज क्लियर होती है कि फॉरएवर का जो बैकग्राउंड जो है ना वाकई में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 172 देशों के अंदर जाना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 172 देशों की गवर्नमेंट ने ना फॉरएवर को अप्रूवल दिया होगा, राइट। सबसे पहले खुद चेकआउट किया होगा कि फॉरएवर जो है ना किस टाइप की कंपनी है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, एंड फॉरएवर का मेन मोटिव क्या है हमारी स्टेट में आने का, तब भी जाकर तो कहीं ना कहीं एंटर होने दिया होगा। सेम आज के टाइमिंग के अंदर फॉरएवर जो है ना खुद को प्रूव करके दिखा चुकी है 172 देशों के अंदर। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ फॉरएवर के खुद ये ग्लोबल ऑफिसेस हैं, जैसे कल वरुण सर ने भी आपको मीटिंग के अंदर टोटली चेकआउट कराया था कि ना ये फॉरएवर के जो है ना ऑफिसेस हैं जापान के अंदर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ग्रीस, इंडिया। इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ बॉम्बई बांद्रा में है, ठीक है, एंड इंडिया में फॉरएवर जो है ना सन 2000 में आई थी। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रिजॉर्ट्स की, देखो एक होती है 3 स्टार प्रॉपर्टी, एक होती है 5 स्टार प्रॉपर्टी, देन उसके बाद होती है 7 स्टार प्रॉपर्टी, उसके बाद आते हैं रिजॉर्ट्स। फॉरएवर के पास 80 प्लस रिजॉर्ट्स खुद के परचेज्ड है। तो यहाँ से ना आपको एक चीज की क्लियरिटी हुई होगी कि फॉरएवर के ऊपर ना किसी भी प्रकार का लोन वगैरह नहीं है। फॉरएवर जो है ना डेब्ट फ्री कंपनी है एंड टोटली एकदम कैश रिच कंपनी है फॉरएवर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक चीज तो टोटली क्लियर हो गई होगी कि आप जिस कंपनी के साथ ज्वाइन होने जा रहे हो फॉरएवर के साथ, राइट, नंबर 1 कंपनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड अगर मैं बात करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ से एक वाई क्लियर हुई होगी कि आप जिस कंपनी के साथ वर्क करने जा रहे हो उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, सो आपका फ्यूचर यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योर है, बिल्कुल, राइट। सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फॉरएवर स्टोरी। देखो फॉरएवर जो है ना सन 1978 में स्टार्ट हुई थी एंड कैश रिच कंपनी है फॉरएवर टोटली। ठीक है, एंड अगर मैं बात करती हूँ फॉरएवर जो है ना वर्ल्ड के बेस्ट हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड आती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इन प्रोडक्ट को मैं खुद पर्सनली यूज करके बहुत ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट ले चुकी हूँ। तो यहाँ से आप एक चीज का आइडिया लगा सकते हो कि ये वाले जो प्रोडक्ट जो है ना वाकई में ही हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। एंड बात करती हूँ फॉरएवर जो है ना 172 प्लस कंट्रीज के अंदर इस टाइमिंग के अंदर करंटली टाइमिंग के अंदर वर्किंग कर रही है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ फॉरएवर जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, प्लांट से लेके प्रोडक्ट से लेके हमारे तक पहुंचाने तक का सारा टोटल काम फॉरएवर खुद से करती है। देखो फॉरएवर के पहला तो प्रोडक्ट में दम है, एंड सेकंड अगर मैं बात करती हूँ प्रोफाइल में दम है, राइट, एंड थर्ड अगर मैं बात करती हूँ प्लान। देखो आपको पता है कि आप अगर इस कंपनी के साथ फॉरएवर के साथ ज्वाइन करने का डिसीजन ले रहे हो, एंड थर्ड अगर मैं बात करती हूँ प्लान में भी तो दम होना चाहिए। देखो प्लान में दम है तभी तो आज के टाइमिंग के अंदर एक ऐसी गर्ल को यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम में मैनेजर बना चुके हैं। जो गर्ल सोचती थी कि मेरे में दम नहीं है और वाकई में ही ना तो मेरे में स्किल्स थी इस बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, एंड ना ही एक्स्ट्रा अगर मैं बात करती हूँ मुझे किसी भी पर्सन से बात करना आता था। बट अगर मैं बात करती हूँ आज के टाइमिंग के अंदर अभी भी किसी की मैं ट्रेनिंग दे पा रही हूँ, वो कैसे दे पा रही हूँ, मुझे हर एक चीज यहाँ पर सिखाई गई। सेम आप भी यहाँ पर सीखकर इजिली कर सकते हो। थर्ड, प्लान में बहुत ज्यादा दम है, प्लान में दम है, सिस्टम में दम है, एंड कहीं ना कहीं हमारे सीनियर जो है ना हमें यहाँ पर बहुत ही बेस्ट लेवल की नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, तभी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे पर्सन जो है ना वो सक्सेस हो रहे हैं डे बाय डे। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट गाइडलाइंस अबाउट दिस इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर ना गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, क्यों कहीं पर हमें क्या लगता है, डाउट आता है हमारे माइंड के अंदर कि फ्लॉट स्कैम वाली कंपनी है। देखो अगर फ्लॉट स्कैम वाली कंपनी होती तो गवर्नमेंट खुद
इस कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रमोट ना कर दी, गवर्नमेंट खुद ना बोल दी कि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को करो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ। बट आज के टाइमिंग के अंदर गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, वो क्या गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट खुद आज के टाइमिंग के अंदर हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर खुद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी क्या वर्डिंग है कि आपको ना जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, कि जॉब देने वाले ना बनो, जॉब कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन को ना देने वाले बनो, कि लोगों से जॉब मांगने वाले मत बनो या गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं टोटली डिपेंड ना रहो। ठीक है, आज के टाइमिंग के अंदर गवर्नमेंट की ये वर्डिंग है। अब ये वर्डिंग गवर्नमेंट क्यों बोल रही है, क्योंकि हमें जो पे आउट्स आते हैं उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है एज अ टीडीएस। सो देखो आज के टाइमिंग के अंदर ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर ना स्टडीज तक स्टार्ट हो चुकी है, स्टडीज के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड डाटा आ रहा है। आज मेरा ना एग्ज़ाम है बीकॉम फाइनल ईयर का, तो मैंने ना उसमें कुछ देखा, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ये है हमारी बुक बीकॉम फाइनल ईयर। नीतू मैम, एक बार अपनी स्क्रीन अगेन से शेयर करो मैम। ओके सर। विजिबल है सर स्क्रीन? यस मैम, विजिबल है। ओके सर। आज मेरा ना एग्ज़ाम है बीकॉम फाइनल ईयर का, तो मैंने ना उसमें कुछ देखा, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ये है हमारी बुक बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर। इसमें क्या चीज़ मिली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्किल्स चाहिए, कॉरपोरेशन। मेरे को तो ज़्यादा फ़ायदे ही दिखे हैं, बाकी गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ। सो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको टोटल क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, कि आज के टाइमिंग के अंदर ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं स्टडीज के अंदर भी बताया जा रहा है। और ये चीज ना मैंने खुद पर्सनली भी देखी थी। एक्चुअली मेरी खुद की कजन सिस्टर है, वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है, बीएससी कर रहे थे, तो कहीं ना मैंने वहां पर भी एक चीज, वहां पर ना ये चीज नोटिस की थी, ठीक है। और मेरी खुद की एक और कजन सिस्टर थे, वो एमबीए कर रहे थे, एंड एमबीए की मैंने बुक के अंदर उनका खुद देखा कि उनका ना ये वाला जो क्वेश्चन था ना आया हुआ था, और एक बार वो एग्जाम देने गए, ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा कि हाँ रियल में वो वाला नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कहीं ना कहीं वहां पर क्वेश्चन आया हुआ था। सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मेरे खुद के मेंटोर, जिनका मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। जब उन्होंने
2018 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। उस टाइमिंग के अंदर सर जो है ना टोटल जॉब करते थे, 22,000 की जॉब को क्विट करके उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड टोटल आप पर्सनैलिटी में कुछ चेक आउट कर सकते हो सर की कितनी ज्यादा चेंज आ चुका है 2023 में, जब सर यहाँ पर इसी प्लेस पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। देखो एक ही प्लेस पर खड़े हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ से इसी बिजनेस को करके सर ने भी इसी बिजनेस को स्टार्ट किया था समथिंग आज से 4.5 साल पहले, ठीक है। एंड इसी बिजनेस के थ्रू टोटल सर की जो लाइफ जो है ना वो चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन की वजह से सर ने भी क्या किया था अपनी लाइफ के अंदर, ओनली एक डिसीजन लिया था। ऑलरेडी जॉब करते थे, 22,000 की जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, कहीं ना कहीं सर का एक सिंगल मंथ का इसी बिजनेस के थ्रू जो पे आउट रहता है 2.5 लाख के नियर अबाउट रहता है। एक सिंगल मंथ का 2.5 लाख का पे आउट रहता है। क्यों? क्योंकि सर ने किया क्या था, एक अपनी लाइफ का डिसीजन लिया था फॉरएवर को करने का, जो डिसीजन आज आप कहीं ना कहीं लोगे इस बिजनेस को करने का। सेम आज समथिंग 4.5 साल पहले सर ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। एंड कहीं ना कहीं इससे बिजनेस के थ्रू गाड़ी तक बाय कर चुके हैं एंड मिलियनियर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो मैं भी फॉरएवर बिजनेस में ना एक ड्रीम के साथ आई थी। वो क्या ड्रीम था मेरी लाइफ का, कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है। देखो गर्ल्स का क्या रहता है, ऑलवेज ना डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, पहले शादी से पहले अपने पेरेंट्स के ऊपर, पापा के ऊपर, एंड मैरिज के बाद हस्बैंड के ऊपर। लेकिन ना कहीं गर्ल्स को अपनी लाइफ के अंदर ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है। सो मैंने भी आज से समथिंग 2.5 साल पहले डिसीजन लिया था, एंड उसी डिसीजन की पावर है कि इसी बिजनेस से पैसा अर्न करके कहीं ना कहीं आईपैड बाय कर चुकी हूँ। एंड अभी छोटा सा ड्रीम पूरा किया है, क्योंकि आपको पता है कि अपने पैसों से कोई भी चीज जब हम लोग बाय करते हैं उसकी हैप्पीनेस अलग ही होती है। तू ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਲੰਘਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ, ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੋਚੀ ਐ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੋਚੀ ਐ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ मैं। पता है, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मेरी फैमिली की वर्डिंग क्या थी, तेरा कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर, उनकी वर्डिंग ये थी। बट आज के टाइमिंग के अंदर उनकी क्या वर्डिंग है, उनकी वर्डिंग है कि तेरा कार प्लान कब होगा यहाँ पर, तू बाकी के अचीवमेंट यहाँ पर कब कर रही है, ठीक है ना। जैसे ही 10 तारीख आती है ना, क्योंकि समथिंग ना 15 तारीख को हमें इस बिजनेस के थ्रू पे आउट जो है ना हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। 10 तारीख को मेरी फैमिली की वर्डिंग क्या होती है कि तुझे इस मंथ कितने तक का पे आउट आ रहा है। क्योंकि ये पावर मुझे दी किसने है, प्लेटफॉर्म ने दी है, फॉरएवर बिजनेस ने दी है। एंड सेकंड डिसीजन की पावर है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डिसीजन ना लेती, अगर मैं सोच लेती कि मेरी फैमिली मुझे मना कर रही है सो देन मुझे नहीं करना चाहिए, तो शायद मैं कभी भी इस बिजनेस को करने का डिसीजन ना लेती। एंड दूसरा, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाने का डिसीजन लेती। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो पैसा अर्न तो आप कहीं से भी कर सकते हो, आप जॉब से भी कर सकते हो, आप बिजनेस से भी कर सकते हो, ठीक है, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं से भी अर्न नहीं कर सकते। वो क्या है? पहला हेल्थ, दूसरा नेम फेम, क्योंकि आज के टाइमिंग के अंदर हर एक पर्सन का ड्रीम होता है कि उसे पैसा तो आ रहा है, पैसे के साथ साथ ना उसे नेम फेम भी चाहिए। वो आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं अर्न कर सकते हो, नहीं आप उस चीज को पा सकते हो, ठीक है। और थर्ड अगर मैं बात करती हूँ, एक क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया नेम फेम, एंड थर्ड होता है रिस्पेक्ट। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं, एंड टाइम की फ्रीडम, या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं अर्न कर सकते। सिर्फ एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा कमाने का तो मौका देता है, उसके साथ साथ आपको एक बेटर हेल्थ मिलती है, राइट। आप यहाँ पर टाइम की फ्रीडम होती है आपके पास। क्यों? क्योंकि जो टाइम आपके पास होता है उसी टाइम को आप यहाँ पर यूटिलाइज करके आप यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हो। जो ग्रोथ कहीं ना कहीं एक गर्ल, मैंने खुद यहाँ पर डिसीजन लेकर यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ की है। मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया, देन सिस्टम में मुझे मैनेजर अचीव करते ही जो पे आउट आया था 84,000 का आया था। और आज के टाइमिंग के अंदर
एक सिंगल मंथ का जो पे आउट रहता है समथिंग 1 लाख 1.25 लाख इतने तक की इनकम रहती है, क्योंकि वो पावर किस चीज की थी, वो एक डिसीजन की पावर थी, जो डिसीजन ना आज आपको इस मीटिंग से लेकर जाना है। और इस मीटिंग को एंड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले बैठकर अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर करो कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, जिससे इजी हो जाएगा आपको इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, राइट। सो देखो, जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, दोनों टाइप की पिक आपके सामने है कि मैं किस टाइप की पर्सन थी, और आज के टाइमिंग के अंदर इसी बिजनेस के थ्रू टोटल मेरी लाइफ कैसे चेंज हो चुकी है। पेरेंट्स ने मना किया था, बट आज के टाइमिंग के अंदर वही पेरेंट्स हैं जो प्राउड फील भी करते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं। तेरे सिर ते ऐश मैं बड़ी कीती, हुण तैनू ऐश कराउणी आ, इक दिल दा ख्वाब अधूरा है, बापू दी टोर बनाउणी आ, ओदे सिर ते ऐश मैं बड़ी कीती, हुण बापू नू ऐश कराउणी आ, बापू नू ऐश कराउणी आ। सो हाँ जी टीम, आज की मीटिंग से मे बी आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर करने में टोटली आपकी हेल्प आउट हुई होगी, ठीक है, एंड टोटल आपका डिसीजन बना होगा कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, राइट। सो बाकी आज के लिए मेरी साइड से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके, बाय एवरीवन।